नमस्कार साथियों, हमारा नाम है बसेसर और आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे पास एक नया आइडिया आया है अपना एक नया बिजनेस को सेट करने का। हमने फैसला किया है कि हम बिस्कुट का फैक्ट्री लगाऊंगा, अपने गांव के अंदर ही लगाऊंगा। अब हमारे सामने जो सवाल आता है वो ये आ रहा है कि हमको उस पर पैसा लगाना पड़ेगा और जहां तक हमने अनुमान लगाया है, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, एस्टिमेट लगाया है, तो हमारा जो स्टार्टिंग का खर्चा बैठ रहा है उसकी कीमत करीबन 1 करोड़ के आसपास है। वो 1 CR कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो अब सवाल ये है कि हम इतना पैसा कहां से लेकर आए। तो इसी के लिए हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं जो कि सीए है, आप तो उसको जानते ही हैं। उससे जाके हम बात करते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपए का लोन कौन सा बैंक दे सकता है, क्योंकि हमको तो इस बारे में नॉलेज है नहीं। इसीलिए हमने कल उससे बात की थी फोन पे, तो आज उसने हमको अपने ऑफिस के अंदर बुलाया है। सुशील, ओ सुशील, अरे विशेषर, आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। क्या बात है भैया, कल रात को फोन किए थे, फैक्ट्री वैक्ट्री का कोई आइडिया तुम्हारे मन में आया? हम्म। और कितना खर्चा कह रहे थे तुम? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हो तुम फैक्ट्री में। और क्या था वो, बिस्किट की फैक्ट्री खोलोगे? आइडिया बुरा नहीं है। हाँ मेरे भाई, मैंने तो ये फैसला कर लिया कि मैं खेतीबाड़ी नहीं करूंगा, मैं अपना कोई काम शुरू करूंगा। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि इसके अंदर जोखिम भी है, रिस्क भी है, इसके अंदर मेरा पैसा डूब सकता है। लेकिन उसी चीज के बारे में मुझे गाइडेंस चाहिए और इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। अब तू मुझे ये बता कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास कहां से आ सकते हैं? कौन सा ऐसा बैंक है जो मुझे 1 करोड़ रुपए दे सकता है? देख विशेषर, पहली बात तो ये कि मैं तेरे को लोन नहीं दे सकता, लेकिन मैं तेरे को बैंक से लोन दिलवा सकता हूं। और बैंक तुम्हें लोन देगा तब जब तुम्हारी फाइल पक्की होगी, ठीक है? तो जो जो कागज मैं तुमसे कहूं लाने के लिए, वो कागज तुम मुझे लाके दो पहले तो, ठीक है? मेरे भाई, तू मुझसे जो कागज मांगेगा मैं तेरे को लाके दूंगा, लेकिन जो कागज मेरे पास होगा ही नहीं उसका मैं क्या करूंगा? भैया, तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट, जो कागज तुम्हारे पास है वो मुझे लाके दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भैया, तू मुझे बता एक बार कि मैं कागज कौन कौन से लेकर। देख, इससे पहले कि मैं तुझसे कागज मांगू, एक चीज अपने दिमाग के अंदर ठांस ले अच्छे से कि 1 करोड़ का लोन जो तू बैंक में अप्लाई करेगा, पहली बात यह है कि पूरा 1 करोड़ का लोन तुझे बैंक नहीं देगा। तुझे अपनी भी जेब से कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो भैया, अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा अपनी जेब से? यही तो समझ, करीबन 25 लाख रुपए तेरे को अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे और बाकी का 75 लाख रुपए हम बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुशील, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे को पूरा का पूरा पैसा 1 करोड़ रुपया बैंक ही लोन दे दे। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। बैंक तुमसे पूछेगा कि तुम क्या करने वाले हो। तुम बताओगे कि हमको एक फैक्ट्री लगानी है बिस्कुट की, 1 करोड़ रुपए लगाओगे तुम उसके अंदर, तो बैंक तुमसे छूटते बोलेगा कि तुम सारा पैसा हमसे लगवा रहे हो। अगर तुम्हें अपने बिजनेस पे इतना भरोसा है तो फिर तुम अपना कुछ लगाओ ना। भाई, तुम भी तो कुछ ना कुछ जोखिम उठाओ, सारा का सारा पैसा बैंक का लगवा दोगे क्या तुम? भाई, तुम्हारी बात तो सही है। चलो ठीक है, मैं 25 लाख तक का तो इंतजाम कर लूंगा कहीं ना कहीं से। एहे, इंतजाम करने की क्या जरूरत है? वो तुमने अपना खेत जो बेचा था उसके जो बदले तुमने इतना कैश उठाया, 50 लाख रुपया, पैसा तो तुम्हारे पास है बांगड़ू। हम्म, पैसा है लेकिन हम लगाना नहीं चाहते वो वाला पैसा। बस ये सब मेरी जान, लगाना तो पड़ेगा। और 25 लाख लगाना, बाकी का जो पैसा कम पड़ रहा है वो हम बैंक से लोन ले लेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानी। अब ये बताओ मैं कागज कौन कौन से लाके दूं तुम्हें? देख भैया वसेसर, पहली बात तो यह है कि तुम्हारी 3 फाइल बनेंगी। पहली फाइल तुम्हारी बनेगी जिसमें तुम्हारे बारे में लिखा जाएगा कि तुम कौन हो, उसे बोलते हैं पर्सनल फाइल, ठीक है? दूसरी तुम्हारी फाइल बनेगी जो तुम बिजनेस करने वाले हो, उसको बोलते हैं आपका बिजनेस का रिपोर्ट बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं आप, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। वो बनेगी, वो सब हम बना के देंगे।
और जो आखिरी फाइल तुम्हारी बननी है वो उसमें तुम्हारे कागज लगेंगे, जो तुम बिजनेस करने वाले हो गवर्नमेंट के दिए हुए कागज लगेंगे, जिससे कि तुम्हारा बिजनेस सही है। बैंक इस चीज को पहले पूरा स्टडी करेगा और पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होने के बाद वो तुमको लोन देगा। भैया हमें सब मंजूर है। बहुत अच्छे। अब पर्सनल फाइल जो तुम्हारी बनेगी उसके लिए तुम्हें जो सबसे पहला मुझे कागज ला के देना है वो है तुम्हारा आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी। भैया मैं ला के तो दे दूंगा, आधार कार्ड भी है मेरे पास, पैन कार्ड भी है, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक लोन के टाइम पे मांगता क्यों है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हारा पैन कार्ड और तुम्हारा आधार कार्ड लगेगा, क्योंकि पैन कार्ड से बैंक ये मालूम करता है कि तुम्हारा जो है आपका सिविल रिकॉर्ड कैसा है ना। और उसमें ये लिखा होता है, पैन कार्ड से बैंक ये सब निकाल लेगा कि तुमने इसके पहले भी कभी लोन लिए थे, और अगर लोन लिए थे तो क्या तुमने वो सारे के सारे लोन टाइम पे दिए, कभी तुम्हारा कोई चेक बाउंस तो नहीं हुआ, या इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बैंक ने तुमको ब्लैकलिस्ट कर दिया हो। कहने का मतलब है पूरी जन्म कुंडली तुम्हारा पैन कार्ड निकाल देगा। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और क्या चाहिए? भैया इसके अलावा तुम्हारा लगेगा 3 साल का ITR, इनकम टैक्स के रिटर्न्स तुम्हारे पिछले 3 साल के लगेंगे। अरे कैसी बातें करती हो यार, जब बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ तो हम बिजनेस का ITR कहां से लेकर आएंगे? अरे कोई बात नहीं भैया, जो तुम अपना पर्सनल ITR भरते हो ना, जो तुम अपना पर्सनल जो तुम्हारे लिए हम हर साल भरते हैं, वो ITR भी काम करेगा इसके अंदर। वो हम जो है उसको लगा देंगे उसके अंदर। और जो है इसके अलावा तुम्हारा पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लगेगा। ये बैंक का स्टेटमेंट क्या होता है? अरे भैया जिस बैंक में तुम्हारा खाता है उसके उस बैंक की पासबुक है तुम्हारे पास? सुशील पासबुक तो है मेरे पास, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं बैंक नहीं गया तो पासबुक अपडेट नहीं है मेरी। अरे कोई बात नहीं भैया, नेट बैंकिंग का यूज करते हो, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो बैंक का ऐप होगा तुम्हारे पास, उसके अंदर से हम उसको PDF की फॉर्म में पिछले 6 महीने का तुम्हारा जो बैंक का लेन देन है उसको निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। विशेषकर इसके अलावा तुम्हारा लगेगा नेटवर्थ का रिपोर्ट। नेटवर्थ का मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं, इसके तो बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अरे बस ये सर, नेटवर्थ का मतलब होता है तुम्हारी जमीन जायदाद। भाई तुम्हारे पास कोई बैंक में FD होगी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, तुम्हारे पास गोल्ड की कोई स्लिप होगी, कोई रसीद होगी, जमीन के कागज होंगे, इनमें से अगर कुछ भी है तो वो चीज भी बैंक देखता है। हाँ सुशील, ये सब तो हमारे पास है पहले से। बस समझो तुम्हारा काम हो गया इसी में। अब अगला सुनो मेरी बात ध्यान से, अपनी कम से कम 5 पासपोर्ट साइज की फोटो लाओ और अपने घर का बिजली का बिल। ये ससुरा पासपोर्ट साइज फोटो का इस्तेमाल कहाँ है और ये बिजली का बिल काहे मांग रहे हो यार? भैया तुम्हारी फाइल बनेगी, उस फाइल पे तुम्हारा फोटो लगेगा। बिजली का बिल इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ है भाई। बिजली का बिल तो हम तुमको लाके दे सकते हैं, और इसके अलावा तुम क्या मांग रहे थे? पासपोर्ट साइज फोटो, वो तो हमारे पास नहीं है। बस ये सर बन जाती है, जाके पासपोर्ट साइज फोटो का काम करो पहले, उसके बिना काम नहीं होगा तुम्हारा। चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे। अब बचता है तुम्हारा सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट तुम्हारी हम निकाल देंगे, 10 मिनट का काम है, तो निकल जाती है। ठीक है, ये सब कागज लाके देंगे तो काम हो जाएगा ना हमारा। बस ये सर, ये पहली स्टेज है, ये पहला पायदान है। जब ये कागज पूरे के पूरे लाओगे फिर इसके बाद एक और फाइल बनेगी जिसमें तुम्हारा आने वाला जो बिजनेस है उसके बारे में लिखा जाएगा कि वो बिजनेस कितना अच्छा होगा, तुम अपना सामान कहाँ बेचोगे, तुम्हारे प्रॉफिट कितने कितने होंगे। उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, जिसके बारे में अभी हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी हमको बैंक बताना पड़ेगा कि हम वो बिजनेस के अंदर अपनी जान डाल देंगे। ठीक है भैया, हम ये सारे कागज लेके आते हैं, उसके बाद अगली वाली स्टेज का हम काम पूरा करते हैं। नमस्कार।